हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का टेक्निकल योगा साइंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम पश्चिमोत्तान आसन के बारे में बात करेंगे, जिसे अंग्रेजी भाषा में सीटेड फॉरवर्ड बेंड के नाम से जाना जाता है। पश्चिमोत्तान आसन के विधि, पश्चिमोत्तान आसन के लाभ और पश्चिमोत्तान आसन की सावधानियाँ। जब आप पश्चिमोत्तान आसन करें तो उसमें आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, इस विषय पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम विधि के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप उसको सीखने की कोशिश करते हैं। आप चाहें तो मुझे वीडियो के माध्यम से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे साथ साथ आप पश्चिमोत्तान आसन का अभ्यास कर सकते हैं। आप अपने मैट पे या अपनी चटाई पे जो भी आपने प्रयोग किया हुआ है योगासन करने के लिए, उस पे आप अपने पैरों को फॉरवर्ड में स्ट्रेट कर दीजिए। पैरों को प्रॉपर तरीके से आपस में मिला के रखना है। पैरों के पंजों को आगे की तरफ स्ट्रेच करके रखना है और अपने हैंड्स को बॉडी के पास में रखना है, चेहरा सामने। तो कुछ सेकंड के लिए आपको दंडासन की स्थिति में रहना है। दंडासन की स्थिति में रहने के बाद धीरे धीरे अपने हैंड्स को वाइड करते हुए हैंड्स को रेज करेंगे और हथेलियों को सामने रखते हुए इनहेल करेंगे। इनहेल करने के बाद एक्सहेल करते हुए अपर बॉडी को फॉरवर्ड में ले जाएंगे और अपने पैरों के अंगूठों को कैच करेंगे। आप अपने एब्डोमिनल को अपनी थाई से टच करेंगे, चेस्ट को टच करेंगे और हेड को अपने पैरों से टच करते हुए पूरी बॉडी को अपने पैरों से सटा देंगे। एल्बो आपकी ग्राउंड पे टच रहेंगी। इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप पोस्चर में जाना है और सेम उसी तरीके से आपको पोस्चर से वापस आना है। आसन करने के बाद आपको थोड़ा रेस्ट लेना है, 10 सेकंड के अराउंड। सांसों को सामान्य करना है, मन को शांत करना है और जब आप रिलैक्स हो जाएं तो आप दूसरे पोस्चर के लिए अपने आप को रेडी करें। तो इस विधि से आप सीटेड फॉरवर्ड बेंड का अभ्यास कर सकते हैं। इस विधि से आप पश्चिमोत्तान आसन को सीख सकते हैं। जब भी आप आसन का अभ्यास करेंगे, आपका जो स्टमक है एम्प्टी होना चाहिए। खाली पेट होने के बाद और एकांत स्थिति में आपको आसन का अभ्यास करना है। अब हम आसन के लाभों के बारे में बात करते हैं। यदि आप लगातार किसी की गाइडेंस में, किसी से ट्रेनिंग लेने के बाद पश्चिमोत्तान आसन का अभ्यास करते हैं, तो ये आसन आपके कॉन्स्टिपेशन को समाप्त करने में लाभदायक होता है। आपको जो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, आपको जो कब्ज की शिकायत है, उसमें आसन काफ़ी लाभ पहुंचाता है। आपके हिप में, आपके एब्डोमिनल में, आपके वेस्ट में, आपकी थाइज में जो एक्स्ट्रा फैट हो गया है, आपने काफ़ी प्रयत्न कर लिया लेकिन वो फैट आपका बर्न नहीं हो रहा, वो मेल्ट नहीं हो रहा। यदि आप लगातार इस आसन का अभ्यास करते हैं, पश्चिमोत्तान आसन का, तो आपका जो थाइज का फैट है, हिप में जो आपके फैट है, एब्डोमिनल में जो फैट है, वेस्ट वाले हिस्से में जो फैट है, वो धीरे धीरे अभ्यास के बाद मेल्ट हो जाता है। आपको जनन अंगों से किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, लेडीज हो या जेंट्स हो, उस स्थिति में भी आसन काफ़ी लाभ करता है। आपके लीवर को हेल्दी रखता है, आपके किडनी को हेल्दी रखता है। मीन्स जब भी आप आसन का अभ्यास करें, एक बार प्रॉपर तरीके से इसकी सावधानी, इसकी विधि को ध्यान में रखते हुए आप आसन को करने की कोशिश करेंगे, तो जिन लाभों के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो लाभ आपको प्रॉपर तरीके से प्राप्त होंगे। 100% उन लाभों को आप प्राप्त कर सकते हैं यदि आप विधि और सावधानियों को ध्यान में रखते हुए आसन का अभ्यास करेंगे। आपकी चेस्ट पे किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, उसमें भी आपको लाभ करता है। मीन्स आपके लंग्स में कफ आदि की समस्या है, आपके लंग्स में कफ जमा हो गया है, मीन्स आपको सर्दी जुखाम बार बार होता है, आपको सर्दी ज़्यादा लगती है, यदि आप लगातार इस आसन का अभ्यास करते हैं तो आपको सर्दियों में ज़्यादा सर्दी महसूस नहीं होगी। तो आप हमेशा ध्यान रखें, आसन का अभ्यास करने से पहले या आसन को सीखने से पहले
जब भी आप किसी के साथ में या किसी से ट्रेनिंग लेने के बाद इसका अभ्यास करेंगे तो प्रॉपर तरीके से आपको विधि को सीखना, सावधानी को ध्यान में रखते इसका अभ्यास आपको करना है। आपकी हाइट इंक्रीज नहीं हो रही है, आपने काफ़ी कोशिश कर ली, आपकी लंबाई नहीं बढ़ रही है, लगातार यदि आप इस आसन का अभ्यास करते हैं तो आपकी जो हाइट इंक्रीज नहीं हो रही है वो धीरे धीरे आपकी हाइट बढ़ने लगती है। लेकिन आप एक एज के हिसाब से, जो आपकी एज है वो मिनिमम 20 के अराउंड होनी चाहिए, 20 या 22 के अराउंड यदि आपकी एज है तो आप अपनी हाइट को इस आसन के द्वारा बढ़ा सकते हैं। बट जब भी आप आसन का अभ्यास करेंगे, किसी की गाइडेंस में करेंगे, किसी अच्छे ट्रेनर से गाइडेंस लेंगे, किसी अच्छे योगाचार्य से आप गाइडेंस लेंगे या वीडियो में देख के आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं, तो आपको आसनों का 100% पूर्ण लाभ होगा। आसन के साथ साथ आपको आहार और निद्रा का ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए आसन का अभ्यास करते हैं तो ये 100% श्योर है, जिन बीमारियों के बारे में, जिन समस्याओं के बारे में हम बात कर रहे हैं, इनमें आपको पूर्णतः लाभ प्राप्त होगा। अब हम सावधानी के बारे में बात करते हैं। सावधानियों में विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है, जो भी माता बहनें गर्भकाल की स्थिति में हैं उनको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। जिनको अब्डोमिनल या किसी ऑर्गन से रिलेटेड किसी तरीके का ऑपरेशन आदि हुआ है, जिनके वर्टिब्रा में लंबर वाले हिस्से में L3, 4, 5 में गैप हो गया है, उनको इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। यदि आप उन स्थितियों में इस आसन का अभ्यास करेंगे तो आपको लाभ की जगह नुकसान हो सकता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप किस विधि से आसन को करना है, क्या क्या सावधानी आपको आसन में रखनी है, तभी आपको वो लाभ प्राप्त हो पाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखें विधि का, सावधानियों का, क्या आहार आपको लेना है, क्या आहार नहीं लेना है, तभी आपको आसनों का बॉडी में प्रॉपर तरीके से चेंज दिखाई होगा। यदि आपको मेरा वीडियो देख के किसी तरीके का कोई ज्ञान प्राप्त हुआ है, किसी तरीके की आपकी नॉलेज बढ़ी है, या आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।